देखिए एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 कि आउट ऑफ ओजोन, फास्फोरस, सल्फर एंड क्रिप्टन द एलिमेंट्स हैविंग द लोएस्ट एंड हाईएस्ट एटोमिसिटीज आर रेस्पेक्टिवली। दिया हुआ है कुछ मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, ओजोन, फास्फोरस, सल्फर, क्रिप्टन। तो पूछ रहा है कि इन एलिमेंट्स में, ठीक है ना, ये चारों जो एलिमेंट्स का नाम दिया हुआ है, इन एलिमेंट्स में किसका सबसे कम एटोमिसिटी और किसका सबसे ज्यादा एटोमिसिटी है, उसका कॉम्बिनेशन आपको ढूंढना है ये ऑप्शंस में। तो देखिए एटोमिसिटीज क्या होता है, तो एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स होते हैं ना, वही उसका एटोमिसिटी कहलाता है। किसी भी एक मॉलिक्यूल में जितने एटम्स प्रेजेंट है वही उसका एटोमिसिटी कहलाएगा। तो देखिए ओजोन है, तो ओजोन गैस होता है, पता है ना, ऑक्सीजन से बनता है ये। तो ओजोन गैस का फॉर्मूला होता है O3, ठीक है ना, तो ये O3 मॉलिक्यूल है, O3, तो ओजोन गैस है ये। उसके बाद अगर हम देखें फास्फोरस, तो फास्फोरस पी के फॉर्म में नहीं मिलता है, ठीक है, फास्फोरस एलिमेंट तो है लेकिन ये जब मिलता है तो ये आपको P4 के रूप में मिलता है, ये मॉलिक्यूल है P4 फास्फोरस, ठीक है। तो एक ये आपको फास्फोरस ऐसे ही मिलेगा P4 के फॉर्म में। अब सल्फर है, तो सल्फर का एलिमेंट S होता है, सल्फर एलिमेंट S से डिनोट होता है, लेकिन यहाँ पर मॉलिक्यूल का बात हो रहा है ना, क्योंकि एटोमिसिटी तो हम मॉलिक्यूल में निकालते हैं। तो सल्फर S8 ऐसे मिलता है आपको, ठीक है ना, 8 एटम्स आपस में जुड़े रहते हैं सल्फर के, तब जाके वो स्टेबल रहते हैं। उसके बाद है क्रिप्टन, तो क्रिप्टन ये नोबल गैस होता है, ठीक है, जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, ठीक है ना। तो ये क्रिप्टन जो है आपका वो नोबल गैसेस है, ठीक है। तो क्रिप्टन नोबल गैस है, इसी को बोलते हैं इनर्ट गैस, मतलब ये पहले ही से स्टेबल है, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए उतने हैं, तो ये स्टेबल है। तो ये आपको कंबाइंड फॉर्म में नहीं मिलता है, ठीक है ना, ये फ्री स्टेट में मिलता है। तो ये क्रिप्टन आपको Kr सिर्फ अकेला ही ऐसे मिलेगा, क्योंकि ये खुद स्टेबल है, ये स्टेबल नहीं था इसलिए रिएक्शन करके वो 3 बनाया। ये सल्फर अकेला स्टेबल नहीं था तो S8 बनाया, लेकिन क्रिप्टन इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल है, तो जितना इसका ये इसी फॉर्म में मिलेगा आपको, ठीक है ना, कंबाइंड फॉर्म में नहीं मिलेगा या अकेला, क्योंकि ये खुद ऐसे स्टेबल है। तो आप बतलाइए सबसे कम एटोमिसिटी किसका है, लोवेस्ट पूछ रहा था ना, तो लोवेस्ट क्रिप्टन का। देख रहे हैं ये सिर्फ एक ही एटम है, ठीक है ना, एक ही एटम है यहाँ पर प्रेजेंट है, क्रिप्टन Kr के फॉर्म मिलेगा तो एक ही एटम है, ठीक है ना, तो एक ही एटम है Kr क्रिप्टन, तो यानी कि एटोमिसिटी सबसे कम किसका होगा, क्रिप्टन का। और सबसे ज्यादा किसका एटोमिसिटी होगा, हाईएस्ट पूछ रहा था, तो देखिए सल्फर का एक मॉलिक्यूल में, एक मॉलिक्यूल है सल्फर का यहाँ पर, ठीक है ना, तो एक मॉलिक्यूल में सल्फर में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, 8 एटम्स, ठीक है ना, सल्फर के एक मॉलिक्यूल में 8 एटम सल्फर के हैं, ठीक है ना, 8, तो इसका एटोमिसिटी कितना होगा, 8 सल्फर का। तो सबसे कम एटोमिसिटी इसका जो सल्फर का एटोमिसिटी है वो यहाँ पर 8 है, इसका एटोमिसिटी 8 है, इसलिए उसको ऑक्टा एटोमिक भी कहते हैं। क्रिप्टन का एटोमिसिटी, इसके मॉलिक्यूल में एक ही एटम्स होते हैं, ठीक है, तो एटोमिसिटी इसका 1 है, क्योंकि आप देख रहे हैं एक ही एटम है यहाँ पर सिर्फ, तो एटोमिसिटी सबसे कम, इसका तो 3 है, उसका 4 है, तो सबसे कम क्रिप्टन का हो गया एटोमिसिटी और सबसे ज्यादा हो गया सल्फर का। तो बताइए कहाँ ऑप्शन में है, लोवेस्ट और हाईएस्ट पूछ रहा था, तो पहले लोवेस्ट बाद में हाईएस्ट, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्रिप्टन एंड सल्फर। क्रिप्टन का एटोमिसिटी 1, सल्फर का 8, ठीक है।